Hi everyone. Today we have Jasveer with us. Jasveer has got All India rank 16 in GATE Computer Science this year. Yes, sir. Congratulations, Jasveer. Thank you, sir. And Jasveer is our course enrolled student. He is enrolled in our complete course and also test series. Yes, sir. Right, Jasveer? Right. Okay, great. So, Jasveer, first of all, congratulations and thank you for joining us today. Thank you, sir. Thank you so much. हाँ, थैंक यू। सो जसवीर, लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग कि आपने गो क्लासेस का लाइक कोर्स पता कैसे चला कि गो क्लासेस करके कुछ एडजस्ट भी करता है, एंड व्हाट मेड यू थिंक कि यार नहीं इसी कोचिंग में एनरोल करना है या फिर किसी दूसरे कोचिंग में एनरोल नहीं करना, क्योंकि जब हम कोचिंग देख रहे होते हैं ना तो पैसा जाता है तो उस टाइम पे हाँ, मल्टीपल ऑप्शंस में आपको ऑप्शंस सेलेक्ट भी रहते हैं। हाँ। करना, हाँ सेलेक्ट भी करना होता है। तो आपने क्या पैरामीटर्स देखे कि यार गो क्लासेस में लेना है, और आपको कब पता चला गो क्लासेस के बारे में? मैंने ना लास्ट ईयर मतलब 23 को मैंने गेट दिया था। तो उसके जैसे 2 वीक्स पहले ना मैंने आपका मैराथन लेक्चर देखा। अच्छा। तो तो मुझे देख के लगा कि मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं है, ऐसा फील हुआ मुझे आपके लेक्चर्स देख के, क्योंकि मैंने फ्री रिसोर्सेज से पढ़ा था लास्ट ईयर और ओके। मतलब कोई क्लासेस नहीं लिए थे। एंड फिर मैंने सोचा कि इस बार गलती कर दी क्या मैंने, मतलब लेके मतलब बिना क्लासेस के। तो आई थॉट कि अभी 24 का दे रहा हूँ, तो आप गो क्लासेस ही सही है, लेक्चर है। और ऊपर से मैंने गेट ओवरफ्लो तो है ही ऑब्वियसली गेट सीएससी के लिए। तो वहां से तो ऑब्वियसली आपके आंसर्स और दीपक सर के आंसर्स तो टॉप पे रहते थे। तो मुझे पता था कि जो टीचर्स हैं तो वो बहुत नॉलेजेबल है। और और वो इसलिए मैंने ये चूज किया क्लासेस। मेन रीजन तो ओके। वही है। ओके। तो आई कैन से मेनली आपको यूट्यूब से पता चला, यूट्यूब से हाँ, यूट्यूब। यू इन्फर्ड की क्वालिटी अच्छी है, एंड देन गेट और हम्म। फ्लो से आपका लिंक हो गया, तो दोनों एक मतलब दोनों चीजें लिंक हो गई, यूट्यूब के लेक्चर्स भी, गेट और फ्लो के आंसर्स भी जो मेरे और दीपक के थे। तो उस वजह से आपने मतलब माइंड मेकअप किया कि मुझे गो क्लासेस में एनरोल करना है। यस, राइट। ठीक है। हाँ सो जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा था थ्रू आउट द ईयर गो क्लासेस के साथ, और कितने आपने मतलब एनरोल करके छोड़ दिया था, लेक्चर देखे थे? मैंने एनरोल करके देखे लेक्चर, बट कैसा था कि मैंने बहुत लेट चालू किया। आई अच्छा। गेस अराउंड अगस्त में चालू किया था लेक्चर्स। ओके। तो बहुत कम टाइम था। तो मैंने कैस मतलब एक तो गो क्लासेस के लेक्चर इतने डीप रहते हैं, इतने लंबे रहते हैं। तो आप सोचोगे कि कैसे कंप्लीट किया। तो एक्चुअली मैंने 3x पे देखा वीडियो सब। तो ओके। ऐसे राइट। करके मैंने कंप्लीट किया लेक्चर्स जो भी थे। एंड बाकी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मतलब जैसे स्टार्टिंग में मैंने डिस्क्रीट मैथ से चालू किया था। तो ऑब्वियसली वो इतना बड़ा कोर्स है कि आपको उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। बट आप इतने डीप में समझ जाओगे ना कि आप बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप बहुत समझ पाओगे, क्योंकि डिस्क्रीट मैथ्स जो है हाँ। वो बहुत सब्जेक्ट में काम आता है। हम्म। एंड आफ्टर दैट मैंने सी प्रोग्रामिंग चालू किया था। तो फिर मैं सी प्रोग्रामिंग को इतना डिटेल में पढ़ के ना मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मतलब कैसा था कि आपने इतनी चीजें पढ़ाई है, जैसे साइन एक्सटेंशन हो गया या कुछ भी हो गया जो भी था उसमें लेक्चर्स में, वो बहुत डिटेल में थे। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। राइट। एक्चुअली जसवीर, जो आप साइन एक्सटेंशन की बात करो सी प्रोग्रामिंग में, जनरली हाँ, होता क्या है, मैं आपको मतलब एक्चुअली दिस पर्टिकुलर वीडियो इज अबाउट यू, बट मैं एक चीज बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस साइन एक्सटेंशन के साथ कैसा था। जब मैं हाँ, पहली बार पढ़ा रहा था तो बेसिकली क्या है कि ये टॉपिक ना डिजिटल लॉजिक में पढ़ाया जाता है कि नंबर्स हाँ। ये ऐसे मतलब ये टू टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट, और हम भी डिजिटल लॉजिक में डिटेल में पढ़ाते ही हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट जब मैं सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा था तो हमारा पहला लेक्चर ही है कि नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं, और फिर हम्म। साइन एक्सटेंशन प्रैक्टिकली कैसे काम कर रहा है। तो वही। मेरे को ये मतलब एक सेल्फ जब 3 साल पहले जब मैंने मतलब पहली बार ये लेक्चर लिया था, क्लास तो में। मेरे को, हाँ, तो मेरे को एक सेल्फ मतलब यू कैन से कि एक डाउट या ऐसा कुछ था कि यार ये पढ़ाऊं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये जनरली आउट ऑफ द ट्रेंड है, मतलब कोई पढ़ाता भी नहीं है इतना डिटेल में कि हर हाँ, चीज को नहीं, नहीं। प्रैक्टिकली। राइट। तो जब वही। मैंने पढ़ाया तो हाँ मतलब एक्चुअली ये इस टॉपिक के साथ नहीं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक के साथ होता था कि जब पहली बार पढ़ाया कि यार ऐसा तो कोई कोई मतलब इस टॉपिक को तो यहाँ कोई नहीं पढ़ाता, इस टॉपिक को इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता, ये पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, हमेशा हाँ, एक डाउट शुरू में रहता था, लेकिन फिर वो पढ़ा हम्म, दिया। लेकिन उसके बाद वो जो फीडबैक आया ना उसका, तो जैसे हम्म, आपकी 16th रैंक आई और आप जब ऐसा बोल रहे हो कि साइन एक्सटेंशन वाला हम्म। टॉपिक पसंद आया, तो वो ना सोच के खुशी होती है कि यार उस टाइम पे वो सही डिसीजन लिया था कि चलो ये टॉपिक इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है कोर्स को। हाँ, ओके। वो कैसा है ना, वो ऐसा टॉपिक है कि मतलब आप ऐसे फील कर पाओगे कि अंदर से क्या हो रहा है कंप्यूटर के।
तो राइट वो बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं सब्जेक्ट्स को, इसलिए वो बहुत फायदेमंद है वो, राइट, मेरे एक्चुअली हिसाब से। वेरी नेसेसरी ऑल्सो, मतलब अगर हाँ, गेट बेसिक्स गेट, एकदम। हाँ राइट, गेट का कोई भरोसा नहीं ना, मतलब कल को हाँ। वो इजी सा क्वेश्चन दे देगा, लिटिल लिटिल वही। कंसेप्चुअल रिलेटेड टू हाउ नंबर्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, एंड देन मतलब अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम्हारी पूरी मेहनत उस सब्जेक्ट की तो बेकार गई ना। तो वही। इसलिए लाइक व्हाई टू टेक रिस्क, राइट। एंड ऑल्सो That's right. गुड थिंग अबाउट डीप अंडरस्टैंडिंग और डीप स्टडिंग इज दैट इट मेक्स इट इन द सेम प्रोपोर्शन इट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। मतलब कि यस। आप जितना डेप्थ में पढ़ोगे ना उतना ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा, और जितना आप हाँ, ऊपर से पढ़ोगे ना उतना बोरिंग रहेगा। उतना बोरिंग रहेगा, सही बात है। तो विन विन सिचुएशन रहती है हमेशा, हाँ, जितना आप डेप्थ में पढ़ते हो। वो तो है। राइट राइट। ओके। सो जसवीर, आपने अगस्त से लेक्चर्स चालू किए और आपने 3x पे देखे, तो 3x में आपको समझ में आया मतलब लेक्चर्स, क्योंकि 3x हाँ, इज टू मच। ओके। 3x तो है। मतलब आप एकदम आराम से पढ़ाते हो, दीपक सर भी आराम से पढ़ाते हैं। तो 3x तो इजीली पढ़ सकते हैं कोई भी। मतलब मैं तो ओके। बोलता हूँ 2.5x तो आराम से पढ़ सकते हैं, राइट 3x राइट। थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बट ठीक है, टाइम हाँ लगेगा थोड़ा। राइट राइट, एक्चुअली जसवीर दीपक सर के लेक्चर्स का ऐसा फीडबैक आता है क्योंकि वो एक चीज को मतलब बहुत डेप्थ में पढ़ाते हुए चलते हैं, हाँ। मोर एग्जांपल लेते हैं, तो उनका जो जनरल फीडबैक आता है कि 3x पे उनका समझ में आता है ना। हम्म। मेरा जनरली ऐसा फीडबैक आता है कि 2x तक ही मतलब इट्स ओके। तो हाँ। राइट, गॉट इट, ओके। सो लाइक you completed all the lectures and then you joined test series also for Go यस। classes, right? यस। Okay, okay. So, till what month I can say that you were feeling confident कि नहीं यार मेरी मतलब प्रिपरेशन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है इस साल की, फॉर एग्जांपल कि आपको दिसंबर में जाके लगा, नवंबर में जाके लगा, या फिर जनवरी में जाके लगा कि पूरी हो गई प्रिपरेशन? जैन में लगा, सच बताओ तो। जैन ओके। मिड में मुझे लगा कि हाँ, ये मतलब अच्छा गया प्रिपरेशन। और लकीली कैसा था, सीएससी का पेपर 10th फेब में था, नॉर्मली सबसे पहले होता है। तो उसमें मैं वही चल सोच के चल रहा था कि स्टार्टिंग में होगा फेब के। बट लकीली वो 7 दिन एक्स्ट्रा मिल गए मुझे, जो टेस्ट सीरीज हाँ। में काम आ गए। ओके। है ना। तो वो फायदेमंद भी हुआ मेरा। एक्चुअली मैं बहुत पीछे चल रहा था, टेस्ट सीरीज में एकदम लेट चालू किया। बट वो 7 दिन की वजह से ना मेरा बहुत चीजें कवर हो गई। तो गॉट इट, ओके ओके। थोड़ा लक भी काम आया, बट ठीक है। नहीं एक्चुअली वो जो 7 दिन एक्स्ट्रा मिले थे वो हम्म। सच में सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ थी, हाँ, सारे वही। सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए गुड नहीं तो न्यूज़ क्योंकि थी। हमेशा सीएससी का मैंने देखा है कि जनरली हमेशा पहले आ पहला जाता है। पेपर रहता है। हाँ, ट्रू। हाँ। राइट राइट। नहीं आपने बोला ना कि लक भी था, लक कुछ नहीं होता, आपकी मेहनत ही उस लक को, मतलब बेसिकली लक मेहनत से ही आता है, मेरा तो ये मानना है हाँ। कि बिना मेहनत के तो नहीं आता, लक भी साथ नहीं देता ऑब्वियसली। राइट। ओके। सो आपने जसवीर लाइक आप बोल रहे हो कि आपने अगस्त में चालू किया, मतलब मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपने अगस्त के बाद कंप्लीट किया, पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ऑब्वियसली, मतलब आप थोड़ा बहुत टच में रहते होंगे। यस। तो यस। आपने ये सब फुल डेडिकेटेड प्रिपरेशन के साथ किया या फिर आप अभी जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ आपने किया था? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, करंटली वर्किंग हूँ मैं। अच्छा, आपने जॉब के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट किया? यस सर। वाह यार, कैसे कैसे मतलब इतनी मेहनत की, तो कुछ शेड्यूल आप अपना बताएंगे? शेड्यूल तो कैसा था कि मेरा मोस्टली पढ़ाई मॉर्निंग में होता था। ओके। समझो ऑफिस मेरा अराउंड 10 o'clock होता था। एंड मैं 4:30 तक मैं उठता था एवरीडे। तो सुबह ही 3-4 घंटे हो जाते थे मेरे पढ़ने के। एंड ऑफिस में अगर मुझे टाइम मिला तो लेक्चर देख लेता था, अगर टाइम मिला। बट मोस्टली नोट्स मेकिंग वगैरह तो घर पे होता था, ऑफिस में तो होगा नहीं। तो मैंने ऐसे कंप्लीट किए हम्म। लेक्चर्स और प्रिपरेशन। अच्छा, आप 4:30 बजे जग जाते थे रोज, चाहे हाँ। सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो? हाँ, ओके, मुंबई में विंटर्स वैसे में हो क्या? सर्दी तो रहती नहीं इतनी। तो अच्छा, मुंबई में हो आप, ओके। हाँ, पर ठीक है। फिर भी राइट राइट, इट्स टू हम्म। मच ऑफ डेडिकेशन, मतलब इतना इतना डेडिकेटेड कि 4:30 बजे आप पूरे इंटायर प्रिपरेशन ड्यूरेशन में आपने 4:30 बजे जग के प्रिपरेशन की। तो जसवीर कभी ऐसा ख्याल आया कि यार प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, एक बार मतलब ऐसा ख्याल आया हो कि यार अभी जॉब मतलब रिजाइन कर दूं या फिर कुछ लीव के लिए अप्लाई कर दूं, मतलब होता है ना कि एक आध महीने का लीव मिल जाए कुछ ऐसा, तो ऐसा पॉसिबल हो पाया या फिर आपने ऐसा ट्राई किया, कुछ दिमाग में आया कुछ ऐसा? मैंने ऐसा सोचा नहीं, मतलब दिमाग में तो आया था, बट मैंने ऐसा सोचा कि समझो अभी मैं 15-20 दिन छुट्टी लूंगा, ठीक है, तभी पढ़ाई होगा। बट 15-20 दिन बाद तो ऑफिस जाना है, तो वो रूटीन हम्म। ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा कि ये रूटीन को चालू रखेंगे जब तक गेट है, कि मतलब सुबह पढ़ाई,
और ऑफिस, तो ये रूटीन ऐसा रिपीटिव रिपीटेटिव हो जाएगा ना, तो बहुत फायदेमंद होगा। जैसे 15-20 दिन हम्म मेरा गैप हो गया और अचानक मेरे को ऑफिस जाना होगा, तो मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा, है ना, हम्म। क्योंकि छुट्टी रहेगा तो मैं आराम से उठूंगा 8-9 बजे, तो रूटीन चले जाएगा, है ना। राइट तो राइट राइट। 2-3 महीने तो छुट्टी ले नहीं सकता था ऑफिस से, तो इसलिए मैंने सोचा कि रूटीन चालू रखना पड़ेगा, तब ऐसे ही होगा। वाह नाइस। हम्म। एक्चुअली जनरली लोग करते हैं ना कि 20-25 दिन की छुट्टी, जैसे भी मेडिकल लीव लगा के कैसे भी। हम्म। बट आपने वो भी नहीं ली और उसके बाद भी आपकी एयर 69, दिस इज रियली मैंने ग्रेट। एक्चुअली गेट की एग्जाम के पहले लिया था 2 वीक्स बस। अच्छा 2 वीक्स उसके आपने अलावा, लिया था, ओके हाँ ओके, उसके वो अलावा कुछ, नेसेसरी था राइट। हाँ क्योंकि वो क्या थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। राइट राइट राइट, नहीं वो हम्म। तो उसमें आपने पढ़ा होगा ना गेट एग्जाम से जस्ट पहले 2 वीक जो लिया था, हाँ अच्छे हाँ से पढ़ा था ऑब्वियसली राइट। अच्छे से पढ़ा था, टेस्ट सीरीज वगैरह सब तभी किया मैंने। गॉट इट। हम्म। ओके। तो जसवीर आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसा रहता था कि कोई चीज पढ़ ली, क्योंकि फिर भूलना नेचुरल है, तो आपको हम्म। अब भी लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ, तो उस टाइम पे रिवीजन करते थे या फिर फिक्स शेड्यूल बना के रखा था कि इस डेट को रिवीजन करना है? ऐसा कुछ नहीं था, बट मेरे फायदे में क्या था, मैंने लेट चालू किया, तो जो भी अगस्त में पढ़ा था मुझे ऑब्वियसली 2-3 महीने तो याद रहेगा ही, तो इतना रिवीजन की जरूरत नहीं थी। अगर कोई बच्चा फैब वगैरह से चालू कर रहा है, उसके लिए आई थिंक रिवीजन बहुत मैटर करेगा। बट हम्म। मैंने इतना नहीं रिवीजन नहीं किया। जैन में मैंने मोस्टली रिवीजन किया मैंने, जनवरी ओके में। ऐसा कुछ ओके। शेड्यूल नहीं था मेरा रिवीजन का, बट जैन में मैंने 1-2 हफ्ते दिए खुद को कि ये पूरा हम्म। रिवाइज करना है वापस से, देन टेस्ट सीरीज लगाना है, ऐसा था मेरा। गॉट इट ओके हम्म। ओके। गॉट इट। सो बेसिकली रिवीजन का आप बोल रहे हो, एक्चुअली जसवीर होता क्या है कि सारे टॉपर्स का अपना खुद का अपना स्ट्रेटेजी होता है हाँ ना। तो वही सही बोल रहे बेसिकली आपका जो रिवीजन का स्ट्रेटेजी था, है ना, वो हो सकता है कि कुछ एस्पिरेंट्स के लिए सूट नहीं करे, क्योंकि मतलब कई एस्पिरेंट्स को चाहिए होता है ना रिवीजन, जैसे आपने खुद ने हो। बोला कि अगर फरवरी से चालू कर रहे हैं तो चाहिए होता है। हाँ बट हाँ हाँ अगस्त से चालू कर रहे हैं और आपका मतलब ऑलरेडी मतलब बेसिकली ग्रैप्सिंग स्किल अच्छा ही होगा, तभी रिवीजन का कम जरूरत पड़ा था राइट। हाँ तो वही। आपने जैसे टेस्ट सीरीज जब चालू किया था, तो उस टाइम पे आपके कितने नंबर आ रहे थे पहले टेस्ट में, है ना, और वो कब चालू किया था और फुल लेंथ पहला कब दिया था आपने? फुल लेंथ मैंने मिड जैन में दिया था, फर्स्ट मिड, फर्स्ट। ओह दैट्स हाँ आल्सो लिटिल लेट मतलब हाँ जनरली बहुत लेट है, दिसंबर मतलब तक। मेरा सब कुछ लेट ही हुआ है, तो मैं गॉट रिकमेंड इट नहीं करूंगा इतना लेट चालू करना। गॉट इट बट ओके फर्स्ट में मुझे अराउंड 60 आया था, ओके तो वो ओके। बढ़ते बढ़ते गया 70, फिर एक में मुझे 80+ आया, तो तभी कॉन्फिडेंस मिला कि मतलब कि गो क्लासेस के टेस्ट सीरीज में 80+ आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा आ रहा है आपको, डेफिनेटली है ना। टॉप रैंक है, टॉप 20 हाँ टॉप 30 तो 100% है मतलब। वही, बाई चांस लक बेकार हुआ गेट के दिन तो एक अलग बात है, बट हाँ तो हाँ। फिर भी कितना ही कम हो जाएगा, हाँ अगर कितना इसमें कम हो 80 आ रहा है तो मतलब अच्छा प्लेयर, राइट उसमें अच्छा। कॉन्फिडेंस आया मुझे बहुत। ट्रू। तो 80 कौन से में आया था, कुछ याद है आपको, कौन से टेस्ट में आया था? एएमटी था या फिर नॉर्मल मॉक टेस्ट था? शायद नॉर्मल मॉक टेस्ट ही था, क्योंकि ओके एएमपी भी मैंने ना, आई गेस इतना कम टाइम तो मैंने दो ही दे पाया एएमटी। अच्छा बट मैं दिया दो, लेकिन क्वेश्चन सब देखे मैंने एएमटी अच्छा, के। बाकी के एमटीज के भी आपने कुछ हाँ क्वेश्चंस देख लिए थे? क्वेश्चंस देखे, टेस्ट नहीं लगाए बट क्वेश्चंस देखे मैंने। गॉट तो इट आप ओके। जो सॉल्यूशंस वीडियो भेज वो करते थे ना, डालते थे यूट्यूब पे, वो राइट देखे मैंने। गॉट इट हम्म। ओके ओके। सो लाइक आप जैसे 4 बजे जगते थे, 4 या 4:30 तक जगते थे, तो आपको मतलब टायर्डनेस तो होती होगी ना यार, कि हाँ पूरे दिन थक जाते हैं, तो एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि यार नहीं मुझे करना है। तो क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपका रहा कि पूरे प्रिपरेशन जर्नी के दिन आपने लाइक ड्यूरेशन में आपने कभी ऐसे नहीं सोचा कि नहीं यार गिव अप कर देते हैं? कुछ तो मोटिवेशन रहता है या फिर आपने बस सेल्फ मोटिवेटेड थे? सेल्फ मोटिवेटेड ही था मैं मोस्टली, तो कि मुझे ऐसा था कि मुझे जाना है टॉप, या तो मुझे बॉम्बे जाना है या तो आईआईसी जाना है, ऐसा मेरा मोटिवेशन था। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको 50-60 रैंक के अंडर ही लाना पड़ेगा, तो हम्म वो रैंक से देख के मुझे मोटिवेशन आता था कि इतना रैंक लाना है मुझे, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा इतना। राइट राइट ऐसा ये राइट मोटिवेशन था मेरा मेनली। ओके गॉट इट। तो बेसिकली आपका जो मेन मोटिवेशन था वो अच्छी हायर स्टडीज के लिए था कि मुझे एमटेक करना है। यस। एमटेक गॉट के इट लिए था। ओके। एंड गेट का आपने पहली बार कब सुना कि यार गेट मतलब गेट करके कोई एग्जाम है वो भी देना है और आपको हायर स्टडी ही करनी है, ऐसा ऐसा आपने कब डिसाइड किया, मतलब कब सुना गेट के बारे में? गेट गेट के बारे में तो मुझे कॉलेज में पता चल गया था,
बट मैं तभी अच्छा। इंटरेस्टेड नहीं था गेट देने के लिए। ओके। बट मैंने कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि मतलब मुझे कैसा था, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था पहले से, हम्म। सब्जेक्ट्स वगैरह में। बट मैं कॉलेज में पढ़ता नहीं था बीटेक में। बट उसके बाद बट इंटरेस्ट तो हाँ। था, हाँ। इतना मुझे पता था। तो मैंने सोचा कि अच्छे कॉलेजेस में जाके हम अगर हायर स्टडीज करेंगे तो बहुत हम्म। फायदेमंद होगा, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा खुद में, और राइट नई नई राइट। चीजें सीखने मिलेगी। तो मैंने बेसिकली ऑफिस मतलब कॉलेज के बाद ही शुरू किया पढ़ाई करना। गॉट इट। कॉलेज जब खत्म, जब जॉब में लगा, तब तब शुरू किया मैंने पढ़ाई करना। राइट राइट राइट। हम्म। गॉट। ओके जसवीर, आपने पीवाईक्यूज को कैसे मतलब अप्रोच किया, इन द सेंस कि आप क्वेश्चन देखते थे और नहीं हो रहा तो तुरंत सॉल्यूशन, मतलब विद इन मतलब व्हाट आई मीन टू से कि विद इन 2-3 मिनट्स आप सॉल्यूशन नहीं देखते थे नहीं या फिर? नहीं, ओके। मतलब मुझे एक एक क्वेश्चन को कभी 1-2 घंटे भी लगे हैं। वाह। तो मतलब मैं तुरंत आंसर तो नहीं देखता था, बट हाँ, कुछ कुछ नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली आंसर देखना ही पड़ेगा। डेफिनेटली, राइट राइट हाँ, राइट। तो बट मैं ट्राई करता था फुल। ऐसा मैं टाइम का कुछ बाउंड नहीं रखता था पीवाईक्यू में कि मुझे इतने टाइम में करना है। खुद पे प्रेशर नहीं करता, बस मुझे ऐसा था कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब अप्रोच जानना है। ये इसके लिए मुझे टाइम भी लगता था, बट चलता है वो थोड़ा तो। टाइम राइट मैनेजमेंट तो राइट। हम लोग टेस्ट सीरीज में कर सकते हैं इम्प्रूव। एक्चुअली जसवीर, जो आपने बोला ना कि आपको कई क्वेश्चंस में 1-2 घंटे भी लगे हैं, मेरा हम्म। पर्टिकुलरली ऐसा मानना है, यू 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 मे आल्सो एग्री विद दिस, कि लाइक अगर आप जिस क्वेश्चन में अगर अगर आप मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हो, 1-2 घंटे अगर हम्म। कर रहे हो या फिर जितना भी सफिशिएंट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो एक्चुअल में आपकी ग्रोथ ही कर रहा है। वो वेस्टेड टाइम तो बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हाँ, टाइम वेस्ट हो गया। क्योंकि वो 1-2 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत चीज सीख जाते हो आप, राइट जो राइट काम आती है दूसरे क्वेश्चंस में भी। राइट। हम्म। जसवीर, एक्चुअली जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मेरे टाइम पे, तो मेरे साथ भी सिमिलर एक्सपीरियंस था कि मुझे कभी कभी 1-2 घंटे लगते थे। बट अभी मैं एक जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो हम दोनों का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो सकता है। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ऐसा था कि ना मैं मेरे को 1-2 घंटे 3 घंटे कभी कभी 4-4 घंटे इसलिए लग जाते थे कि वो टॉपिक ना मैंने उस मतलब मेरे को मतलब कहीं पे कॉन्सिलेटेड नहीं था कि यहाँ से पढ़ लो, है ना। तो हाँ इसलिए मुझे टाइम लग जाता था क्योंकि उस टाइम पे गो क्लासेस नहीं था, है ना, हाँ। मोस्टली। तो मुझे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में टाइम ही इसलिए लगा है क्योंकि मुझे कंटेंट नहीं आता उसका, मतलब थ्योरी क्या है उसके हम्म। पीछे की, कंसेप्ट क्या है वो नहीं हम्म। आता था। तो गेट और फ्लो पे आंसर पढ़ के और वो सब वहां से अप्रोच डेवलप हुई। तो आपको ऐसा कितना एक्सपीरियंस रहा कि यार मुझे बहुत ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली ऐसा होता होगा कि आपको गूगल सर्च करना पड़ा, बट बट आप वो चीज मेरी सिचुएशन फील नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही गूगल सर्च किया था उस टाइम। बट हम्म। फिर भी मतलब आपको क्या एक्सपीरियंस रहा था कि हर दूसरे क्वेश्चन के लिए देखना पड़ रहा है, गूगल सर्च करना नहीं पड़ नहीं रहा नहीं नहीं नहीं, दूसरे नहीं। रेयरली कभी ऐसा 1-2 क्वेश्चन था जिसमें टाइम लगता था। मोस्टली तो हो जाते थे एक तो आपके लेक्चर से, क्योंकि ऑलमोस्ट आप पीवाईक्यू तो कवर कर ही लेते थे, है? राइट। है ना। तो पीवाईक्यू में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। मैंने मेन फोकस आपके जो सब्जेक्ट वाइज वाइज टेस्ट थे ना, हाँ हाँ उसमें हाँ। वो क्वेश्चंस में ज़्यादा फोकस किया मैंने। ओ। तो ओके। हाँ, तो वो मैंने सोचा कि ये अगर मुझे आ रहे हैं, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट गेट गेट लेवल से ऊपर ही रहते हैं, हाँ। मतलब ऐसा मुझे फील हुआ। राइट। एंड उसके बाद मतलब गेट के ऊपर रहते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, मैंने जितना भी राइट देखा है। तो पीवाईक्यू तो आपके आराम से हो जाएंगे अगर सब्जेक्ट वाइज हो रहे तो आपके। राइट। तो सो गॉट इट। सो जसवीर, जैसे आपने टेस्ट सीरीज के सब्जेक्ट वाइज भी लगाए और फुल लेंथ भी आपने दिए, एएमटी के क्वेश्चंस देखे, मतलब मोस्ट ऑफ द एएमटी के नॉर्मल मॉक टेस्ट भी लगाए थे आपने, तो हाँ। ओवरऑल आपका जो टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस रहा वो क्या ऐसा रहा कि मतलब एक तो होता है मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एक होता है कि हम्म। अननेसेसरली डिफिकल्ट क्वेश्चन, समझ रहे हाँ। हो, है ना, कि जबरदस्ती का मतलब ऐसा क्वेश्चन की डिफिकल्ट ही बनाना है। या फिर एक होता हम्म। है एक क्वेश्चन डिफिकल्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट एट द कॉन्सेप्ट रहेगा। एंड हाँ कंसेप्ट हम्म। उसके पीछे लग रहा है और फिर फाइनली आप उसको सीख रहे हो। तो हम्म। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अननेसेसरली डिफिकल्ट थी मॉक 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 टेस्ट सीरीज, या फिर वो मतलब पिन पॉइंट थी कि हाँ जो होना चाहिए जिस तरीके से प्रिपरेशन करवानी चाहिए? बहुत कॉन्सेप्चुअल थे, सच बताओ तो। मतलब हर एक क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट था। जैसे ज्यादा क्वेश्चंस आप डालते नहीं थे, ऑलमोस्ट एक टॉपिक के ऊपर 15 क्वेश्चंस होते थे। तो वो हाँ। 15 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो पूरा टॉपिक कवर कर देते थे, है ना। अगर आपको 15 क्वेश्चंस वो आ गए, उसके कॉन्सेप्ट्स आ गए, विच मीन्स आपको टॉपिक आ गया है पूरा, ऐसा था।
राइट राइट, हाँ। हम्म। बेसिकली हमारा आइडिया यही था कि भले ही कम डालो, लेकिन हाँ इतने मतलब ऐसा कर दो कि एस्पिरेंट्स को वो पर्टिकुलर टॉपिक पूरा बहुत अच्छे से आ जाए, मतलब उस हाँ पर्टिकुलर टॉपिक सही में बोल रहे दिक्कत ना आए। सही है सही। राइट, ओके, गॉट इट। Now, like this is this was regarding regarding the test series, की टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कैसा एक्सपीरियंस रहा था। एंड हम्म कोर्स के रिगार्डिंग आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा था, अगर आप कुछ टेक्निकल बताना चाहो, फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसा सी प्रोग्रामिंग में आपने मेंशन किया है ना, ऐसे हम्म। ही कुछ भी, जैसे सीएन का कुछ कोई इंस्टेंस याद हो कि यार ये पर्टिकुलर हाँ, टॉपिक पढ़ा था तो अच्छा सीएन लगा में तो था। बहुत सारी चीजें थी। ओके। सीएन में जैसे एक टॉपिक है जो एरर कंट्रोल में, सीआरसी। हाँ, वो सीआरसी मुझे है। कहीं कंटेंट मिला ही नहीं। मैं बहुत सर्च किया था, बट आपके एक दो लेक्चर्स में ही वो पूरा कवर्ड है। मतलब आपको हाँ सब चीजें आपने बताई। एक क्वेश्चन भी आया था गेट में, कुछ तो हाँ, सीआरसी के दो रिलेटेड, हजार कुछ जो तो मुझे में आया था। पहले समझता ही नहीं था। हाँ, पर आपके लेक्चर देखने के बाद वो अच्छे से समझा एंड कॉन्फिडेंस आया कि मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली सीआरसी में क्या है जसवीर, लोग ना बस मोस्टली जो मैंने देखा है, जैसे आप भी बता रहे हो कि हाँ आपने नहीं देखा, तो वो बता देते हैं सीआरसी कैलकुलेट कैसे करते हैं, बस दैट्स ऑल। वही। उसका जो एनालिसिस है ना, हम्म। जिस वो तरीके से गेट इम्पोर्टेंट है। में जो क्वेश्चन आए, हाँ, वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं किस टाइप की एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो हाँ बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है वो, एरर डिटेक्शन के का वही। पैटर्न की, इस टाइप के पॉलिनोमियल इस टाइप की एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, वो गेट और में भी पूछा गया है। हाँ एमएसक्यूज के आने से ना इसके चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस हाँ। पूछने के कंसेप्चुअल। तो ये सब पढ़ना तो जरूरी तो है ही। राइट राइट राइट। हाँ। कुछ और कोई एक्सपीरियंस आपका सीएन में कुछ, या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट में? हम्म। सीएन में एक और, एक कंजेशन कंट्रोल। मुझे ओके। याद है आपने कुछ तो पूरा लेक्चर एक क्वेश्चन में किया था, एमएसएस कैलकुलेट करना। हाँ। वो इतना मुझे अच्छा लगा वीडियो कि मतलब अच्छे से कंसेप्ट समझ गया था, कैसे वर्क करता है, सब होता है। एंड देन डिसाइडेबिलिटी तो है ही, जो डेफिनेटली। सब सबका राइट। फीडबैक आता है। डिसाइडेबिलिटी, देन पाइपलाइनिंग, ये हाँ। सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत कंसेप्चुअल थी, जो थोड़ी हार्ड है बट अच्छे से समझाया है। एंड राइट। देन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी जो आपने मैट्रिक्स वगैरह सिखाया ना, लीनियर अलजेब्रा, वो मतलब कहीं मैंने देखा ही नहीं, सच्ची बोलूं। मतलब बाकी जगहों पे सीधा फॉर्मूला दे देंगे, या हाँ। मतलब ऑलमोस्ट रट्टा ही मार रहे हो आप फॉर्मूला को। बट गेट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे डायरेक्ट राइट। फॉर्मूला के। तो ऐसे ये सब थे टॉपिक्स जो मुझे बहुत गॉट अच्छे लगे। मेन सीआरसी वाला जो था ना, मुझे अब तक याद है। मतलब इट। हालांकि क्वेश्चंस आए ना आए, बट वो टॉपिक मुझे इतना पसंद आया ना कि मतलब फैन हो गया मैं। थैंक यू। एक्चुअली जसवीर, वो सीआरसी हमने यूट्यूब पे नहीं डाल के रखा, लेकिन हाँ उसके मेरे को मतलब वहाँ पे भी वेबसाइट पे भी काफी कमेंट आ चुके हैं कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो। उसको मैं अभी इस साल यूट्यूब पे डालूंगा ही, क्योंकि वो काफी डाल अच्छा दो डाल वीडियो है, दो। और उसको हाँ हाँ, उसको थोड़ा रीच होने की जरूरत है, मतलब लाइक एस्पिरेंट्स को पता हम्म। होने की जरूरत है कि सीआरसी को इस तरीके से पढ़ा जाता है, मतलब इस वही। तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। बाकी चलो। कंपाइलर डिजाइन में लाइक पर्टिकुलरली ऐसे तो मतलब सारे सब्जेक्ट का हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, फेलिसिटेशन में हाँ मिले ही थे अभी, ठीक है ना, तो हाँ। वो तो होता रहेगा। बट वैसे मतलब मुझे पर्टिकुलरली कंपाइलर डिजाइन भी, पार्सिंग वाला जो पोर्शन है, एक हाँ, वीडियो थी रीरन ऑफ डीएफए, आपने देखा था क्या जसवीर? रीजन बाइबल और डीएफए। प्रीफिक्स, और मतलब वो कंपाइलर डिजाइन में पार्सर जब डेवलप करते हैं तो डीएफए को मतलब पार्सर का जो डीएफए रहता है वो कैसे काम कर रहा है, तो वो एनीवे मतलब वो एक वो कंसेप्चुअल। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, हाँ, नहीं होगा, टाइम कोई हो गया प्रॉब्लम नहीं, बट। हाँ, टाइम हो गया, राइट राइट, वो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग जो आपने हाँ। पाइपलाइनिंग में भी जसवीर जो मेंशन किया। एक्चुअली पाइपलाइनिंग में मतलब लोग पढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन हम्म। राइजिंग एज और जो फॉलोइंग एज हाँ, और उसके उसके बीच में जो मतलब भी हाँ होता है। उसके बीच में जो हो रहा है हम्म। उसको जूम वो करके सब। बताना कि ये यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है, फॉरवर्डिंग स्टेज और जो भी बाकी के स्टेजेस हैं, हम्म। तो वो जो दीपक सर ने बताया है, दैट इज आई कैन से इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फॉर मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, जब वो हाँ पाइपलाइनिंग सच करते में। हैं दे जस्ट गेट अमेज्ड कि यार मतलब हाँ ये कितना ज्यादा अच्छा हो गया। सच में। और एक और चीज है, ओएस में मल्टी लेवल पेजिंग। राइट। इतना मैं मतलब, ऑब्वियसली मैंने फीडबैक्स देखे सब, उसमें सबने कमेंट किया कि मतलब ऐसा कहीं पढ़ा है नहीं, आपके मैराथन ही काफी है उसके लिए, जो हाँ आपने इतना डिटेल में पढ़ा है मैराथन में भी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समझ आती है कि इंटरनली क्या काम करता है। हाँ। बहुत बच्चों को राइट। लगता है कि वो कंप्यूटर डिवाइड कर देता है फिजिकली, बट वो एज अ लॉजिक है ना, मल्टी लेवल पेजिंग, वो सब हम्म। सीखना इम्पोर्टेंट है।
राइट राइट राइट। एक्चुअली वो ओएस एक होता है ना, हिंदी में एक मुहावरा है कि चार चांद लगा देना। तो है हाँ ना, तो मैं ये बोलूंगा कि ओएस में वो टॉपिक जब मतलब पढ़ाया तो मेरे इंटरनल सेटिस्फेक्शन को चार चांद लगा दिए थे उसने, हाँ कि यार मतलब मजा आ वही। गया मुझे पढ़ा के भी। वो एक चीज थी। ओएस में भी और मतलब बहुत सारी चीजें मुझे अच्छी लगी थी, जैसे सिंक्रोनाइजेशन में भी मतलब ऐसा लगेगा ये वीडियो हाँ देखने के बाद किसी को कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट जस्ट आउट ऑफ एक्साइटमेंट की हाँ आ, सच में। हाँ सिंक्रोनाइजेशन में एक्चुअली जसवीर आपको अभी आई डोंट नो याद हो नहीं हो, लेकिन जैसे एस माइनस माइनस एस प्लस प्लस होता है ना, पी और वी करते हैं तो पी में हम्म। डिक्रीमेंट होता है और वी में इंक्रीमेंट होता है। यस। तो सेमाफोर हमने इंट्रोड्यूस किया क्यों, क्योंकि रेस कंडीशन के लिए इंट्रोड्यूस किया। हम्म। और पी और वी खुद में एस माइनस माइनस और एस प्लस हाँ प्लस है। उसमें भी रेस कंडीशन लग सकता है। हाँ उसमें आपने उसमें वो वीडियो डाला था, मेरे को याद है वो वीडियो, जिसमें हाँ आपने इंटरनली समझाया था कि कैसे इसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं ये सब। वो राइट भी राइट राइट। हाँ तो वो एक्चुअली इसमें मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट आंसर नहीं कर पाते हैं कि हम्म। जिस पी और बी को हम लाए रेस कंडीशन हटाने के लिए और फिर पता चला कि इसके अंदर भी रेस कंडीशन है ना, तो वो हाँ कौन हैंडल कर रहा है। तो वो एक वही। बहुत मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो कनेक्ट कर जाती हैं सब्जेक्ट को, तो वो अच्छा ही लगता है, जो कि हमने और शुरू में डिस्कस किया था। हाँ ओएस में डेडलॉक वाला पार्ट भी है ना, जिसमें बैंकर्स एल्गोरिदम, बैंकर्स एल्गोरिथम हाँ। वो वाला भी बहुत सही है। मतलब आपने एक छोटा सा ग्राफ बनाया था जिसमें डेडलॉक हो सकता है, नो नो डेडलॉक वाला, याद है हाँ आपको? हाँ 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 याद है, राइट 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 राइट। हाँ वो वाला ग्राफ सब सिर्फ काफी है पढ़ने के लिए, डेडलॉक के लिए। राइट राइट। एक्चुअली हाँ। बैंकर्स एल्गोरिथम जसवीर क्या होता है कि लोग ना वैसे स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि हम्म। ये उसकी जो फीलिंग है ना, जो हाँ जो सेफ सेफ सीक्वेंस है, सेफ हाँ सीक्वेंस की जो फील है ना, वो वही। फील मिसिंग है। तो वो मुझे पहले फील लगता कि हाँ अगर सेफ नहीं है तो डेडलॉक होने ही वाला है। हाँ बट अच्छा ओके। बट ऐसा नहीं है ना। राइट राइट राइट। अनसेफ सीक्वेंस है तो हम लोग कुछ ना कुछ करके डेडलॉक को बचा भी सकते हैं। हाँ ये राइट आपने वो पढ़ा है। हाँ तो चलो वो तो डिस्कस होता रहेगा। हम्म। ओके। सो जसवीर आपसे एक और क्वेश्चन मेरा, कि मान लो कि आपको कोई डाउट आया पढ़ते टाइम, हम्म। उस टाइम पे आपको क्या ऐसा लगता था कि यार ये डाउट मैं फटाफट किसी से पूछ लूं, मतलब थॉट प्रोसेस में आपका जानना चाह रहा हूं इन द सेंस, आपको क्या ऐसा लगता था कि ये डाउट मैं फटाफट किसी से पूछ लूं, या फिर ऐसा लगता था कि नहीं मैं देखता हूं सॉल्व करके। क्या थॉट प्रोसेस रहता था आपका कि किसी से पूछूं या मैं देखूं। मैं सच बताऊं तो मैं मतलब मैंने गेट प्रिपरेशन में किसी से पूछा नहीं है कुछ भी खुद से। ओके। हाँ मतलब मैं, आपको देखा रहेगा मैं कब एक्टिव था ही नहीं, हाँ गेट आप रिजल्ट के एक्टिव नहीं पहले कुछ एक्टिव था ही नहीं मैं किधर भी, ना टेलीग्राम पे ना किधर। थे राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खुद डाउट सॉल्व करोगे ना तो आप वो समझ सकते हो अच्छे से, है ना। मतलब हम्म आप टाइम लगेगा, 3-4 घंटे भी लग सकते हैं आपको एक डाउट ट्रू डाउट सॉल्व करने में। डेफिनेटली। बट आप उसको ना हमेशा याद रख पाओगे कि मतलब हम्म मैंने यहाँ से सीखा है, ये कंसेप्ट है इसके पीछे। तो डाउट तो मोस्टली मैं खुद ही ट्राई करता था कि सॉल्व हो जाए। और हम्म बल्कि वीडियो में अगर समझ एक पॉइंट पे मुझे डाउट आता है तो मैं वेट करता हम्म था वीडियो का कि नेक्स्ट 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा, तो वो क्लियर हो ही जाता था 10-15 मिनट में नेक्स्ट। तो राइट ऐसा था। राइट। हम्म। अंडरस्टूड। एक्चुअली जसवीर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि अभी ना एज अ बिगिनर जो एस्पिरेंट्स आते हैं, उनका क्या माइंडसेट होता है कि यार डाउट आ रहा है तो तुरंत पूछ लो, है ना। हाँ। वो इस बात पे बिलीव ही नहीं रखते कि खुद से सॉल्व कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं टेलीग्राम के मैसेजेस देखूं तो उसमें से ना 50% मैसेज ऐसे होते हैं कि मैं उसको बस इतना बोलता हूँ कि यहाँ पे ये मिसिंग है या फिर यहाँ हम्म। पे ऐसा, तो मतलब बोलता एक हाँ गूगल हाँ सर्च हाँ कर लो हाँ या कुछ हाँ भी कर लो, हाँ हाँ है वैसा ना। है। तो मतलब उनको छोटा सा हिंट देने से वो कर देते हैं तुरंत ही, हाँ, बोलते हैं हम्म। ओके ओके सर। है ना, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि सच बताना कि इसमें कितना टाइम स्पेंड किया आप लोगों ने। तो जो ऑनेस्ट लोग होते हैं वो बोल देते हैं सर 2 मिनट 3 मिनट। और आई एम लाइक कि यार 2 3 मिनट में कैसे, तुम थोड़ा टाइम दो ना, तुम्हें थॉट प्रोसेस तभी हम्म। तो डेवलप होगा जब तुम अपने डाउट्स को खुद सॉल्व करोगे। यस सर। राइट। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने लाइक एक हमने अभी अंशुमन सॉरी आयुष्मान का वो लिया था इंटरव्यू, तो आयुष्मान से भी मैंने पूछा था कि आप डाउट सॉल्व खुद से करते थे या फिर ग्रुप पे पूछते थे, तो आयुष्मान ने भी यही बोला था कि मोस्टली टाइम में बिलीव यही रखता था कि खुद से हो जाए, है ना, गूगल सर्च करके इधर उधर से हो जाए, तो उसमें एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। हेलो। हाँ हाँ। हेलो हाँ 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 जसवीर, मैं बस इतना पूछिए। बोल रहा था कि ये हाँ क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आयुष्मान से भी पूछा था हम लोगों ने। तो आयुष्मान ने ये बोला कि वो भी मतलब बिलीव करते थे कि खुद से डाउट सॉल्व हो जाए तो बेटर है, क्योंकि वो एक अलग सेटिस्फेक्शन तुम्हें देता है जब खुद से सॉल्व कर यस पाते हो यस। डाउट को। राइट राइट। राइट राइट। एंड जसवीर रिगार्डिंग द सिली मिस्टेक आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्योंकि सिली मिस्टेक एक ऐसी चीज है,
अगर हो गई ना तो आपकी पूरी प्रिपरेशन, मतलब अगर ज्यादा हो गई तो पूरी प्रिपरेशन हाँ। को मतलब एक तरह से मतलब वैनिश कर सकती है, अगर आपने आपने ज्यादा हम्म। सिली मिस्टेक्स कर दी तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ओवरकम करना होता है, और हर किसी का शुरू में होता है। जैसे आपने बताया कि आपके 60 हाँ। मार्क्स आए थे शुरू में, आई मीन हम्म। इन वन ऑफ द मॉक टेस्ट जो आपने पहले वही। पास किया था। तो वो हो सकता है कि उसमें आपने ज्यादा सिली मिस्टेक्स की हो, एंड बाद में आपके 80 भी आए, उसमें हो सकता है कम की हो। तो ये 60 से 80 की जो जर्नी थी, 80 प्लस की जो जर्नी थी, वो सिली मिस्टेक्स के परस्पेक्टिव में कैसे आपने वो कम की? हम्म, मेरे हिसाब से जब फर्स्ट टाइम अगर टेस्ट दोगे ना, सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स उसमें होंगे। तो मेनली टेस्ट सीरीज से ही इम्प्रूव होगा जो भी सिली मिस्टेक्स है। और मैंने दीपक सर का एक वीडियो देखा था जो डाला था उन्होंने कि बहुत हाँ। सारे पॉइंट्स थे सिली मिस्टेक्स के, है ना। तो वो देखा था मैंने, तो वो इम्प्लीमेंट किया मैंने कि कैसे इम्प्रूव करूँ, कैसे टाइम मैनेज करूँ। और मेनली कैसे सिली मिस्टेक्स मुझे लगता है टाइम की वजह से होते हैं। हम्म। आपने अगर टाइम मैनेज करना सीख लिया ना टेस्ट में, तो सिली मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगे। तो हालांकि मेरे इस बार भी थोड़े हुए थे 2-3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स, बट ठीक है, चलता है। राइट राइट। नहीं एक्चुअली जसवीर, लाइक आपने इतनी ज्यादा मेहनत की थी कि अगर आपके दो तीन सिली सिली मिस्टेक्स मिस्टेक्स भी हो हो भी गए गए तो है भी, ना, तो भी हाँ। आप एक सेफ जोन में थे। तो मैं भी एक्सपीरियंस को हमेशा ये बोलता हूँ कि इट इज नॉट अ गैम्बल, कि मतलब कि आप हम्म। आंख बंद करके ऐसे डाइस थ्रो करोगे और कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि क्या रिजल्ट आएगा। सिली मिस्टेक हाँ, से सही बोला। आपकी आपकी रैंक, अगर फॉर एग्जांपल आपकी अगर रैंक सिंगल डिजिट आ सकती थी, तो सिली मिस्टेक से वो बस 16 हो गई, है ना। ऐसा हाँ। नहीं है कि सिली मिस्टेक से वो 5,000 हो गई, है ना। हाँ, वही तो बात सही। राइट राइट, गॉट इट। हम्म। तो ओके, सो जसवीर, आई विल आस्क वन थिंग, हम्म। कि जो अभी इनिशियल फेज में गेट एक्सपीरियंस है, राइट, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, इन द सेंस कि अ, यार शुरू में आपको ही पता है कि ना, सब कुछ ऐसा लगता है कि यार कितना सिलेबस, क्या है ये हम्म। गेट, क्या है तैयारी होगी, मतलब हम सब लोग उस फेज से गए ही हैं, मतलब मैं भी गया ही हूँ, मुझे भी पता है। जब मैं शुरू में तैयारी कर रहा था, ऐसा लग रहा था यार कितना बड़ा क्या होगा, कितना बड़ा सिलेबस, ऐसे क्वेश्चन आप भी, लगता है। हाँ आप हाँ, भी उस फेज से गए हो। बट तो वो प्रिपरेशन के बाद में इतनी बुक्स भर जाती है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है खुद के नोट्स बना के। हाँ, भाई। राइट राइट राइट। तो हम्म। आप उन एक्सपीरियंस को क्या बोलना चाहोगे जो अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं, कि यार हम्म। सिलेबस कितना बड़ा है, क्या मतलब कुछ कोई भी आप मैसेज देना चाहें उनके लिए, कि किस तरीके से उनको एक कॉन्फिडेंस रखना हाँ, चाहिए? मेरे हिसाब से एक ही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। अगर आप चाहे दिन में 1 घंटे पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो, बट रोज पढ़ो। ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे आ गया तो पढ़ना ही छोड़ हम्म। दो, या ऐसा कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए फिर अगले दिन पढ़ा नहीं। उसको या तो एक काम करो, दो दो दिन में 5-5 घंटे कर दो। वो बहुत बेनिफिशियल है। तो कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। क्योंकि हम्म। अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं होता, रोज अगर मैं उठता नहीं, या रोज या मैं पढ़ता नहीं, तो नहीं होने वाला था। एक ही चीज जो मैं बोलूंगा, हार्डवर्क तो राइट। है ही, गॉट कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब इट। कंसिस्टेंट रहो। समझो छुट्टी आ गया, कुछ फेस्टिवल आ गया, तो कम से कम 1 आवर तो पढ़ो दिन में। हम्म। मतलब कंटिन्यूस रखो पढ़ाई, छोड़ो मत बीच में। नाइस। वही मेरा मेन मेन वो कोई पॉइंट है। वो तो आपने पूरे साल 4:30 बजे 4 बजे जग के प्रूव किया है कि दैट एक्चुअली लीड्स टू फाइनल रिजल्ट, हाँ, ऑब्वियसली सही इतना बोला। हार्ड वर्क आपने किया है। हम्म। राइट, गॉट इट। ओके। एंड जसवीर, आपका फेलिसिटेशन को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा था, जो हमने अभी लास्ट वीक फेलिसिटेशन कंडक्ट किया था? आप आए थे, हाँ। आपकी मदर आई थी और आप आए थे, हाँ, तो क्या पूरा एक्सपीरियंस रहा था आपका? एकदम मस्त एक्सपीरियंस था, होटल भी अच्छा था, आपने घुमाया भी अच्छा। बहुत मजा आया पहले सब चीजें। और लोगों से मिला, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। सब लोगों हाँ। से, सब टॉपर से मिला, सबसे उनकी स्टोरी सुनी, कैसा था प्रिपरेशन वगैरह। मैंने एक नोटिस किया कि सबका डिफरेंट डिफरेंट है स्ट्रेटेजी। हम्म। मतलब किसी ने कुछ कॉपी नहीं किया किसी का। मतलब ये मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा जो स्टार्ट करे कि खुद से एक्सप्लोर करो अपना स्ट्रेटेजी। मतलब किसी की सुनो मत, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं 4:30 बजे उठता हूँ, तो कॉपी मत करो। अगर आप हम्म। कंफर्टेबल हो 8-9 बजे उठने से, तो कर लो आप आराम से। बट हम्म। आपके लिए वो इंडिविजुअली अलग रहेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जन ऐसे कॉपी करना स्टार्ट कर देते शायद, कि मतलब इसने इतना पढ़ा है सुबह उठ के, तो मेरे से भी वो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। मेरा हालांकि सुबह मेरी पढ़ाई अच्छी होती थी, वो मुझे पता था, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में उठता था। बहुत लोग नाइट में पढ़ते हैं,
उनके लिए नाइट फायदेमंद है। तो वही हम्म। चीज है। गॉट इट, राइट। नहीं, दैट्स हाँ वेरी ट्रू कि कॉपी नहीं करना चाहिए, जो अपने लिए जो कंफर्टेबल लग रहा है एंड यू जस्ट गो विद दैट हाँ पेस। हाँ। राइट, राइट, गॉट इट। और फेलिसिटेशन की बात हुई तो मेरी मॉम को सबसे ज्यादा मजा आया। सच बताओ तो मॉम ने थैंक यू। एकदम इंजॉय किया पूरा, और मैंने भी इंजॉय किया। बहुत अच्छा था, मतलब राइट, जो भी था राइट, राइट, अच्छा हाँ। था। नहीं मतलब एकदम जो वो 3 दिन का इवेंट होता है, लास्ट ईयर भी हुआ था। हम्म। वो एकदम रिफ्रेशिंग ऐसा लगता है, सारे हाँ टॉपर्स के लिए भी इतना मतलब हार्ड वर्क करते हैं पूरे साल, और हाँ। फाइनली मतलब रिफ्रेशिंग 3 डेज होते हैं। तो हमें भी मतलब हमारा आइडिया भी यही था कि यार उनके लिए भी माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, सबसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो इस वजह से हम लोग 3 दिन का इवेंट रखते हैं। और बहुत हमारी अच्छा था। फैमिलीज भी आती हैं ताकि मतलब वो लोग भी हाँ एंजॉय कर पाए। राइट, राइट। ठीक Got it. Okay, Jasveer. So this is all I think I wanted to ask. Thank you so much for joining in. And anything else you think कि मैंने मिस कर दिया हो पूछना और आपको कुछ ऐड करना हो? नहीं सर, ऐसा सब कुछ Okay, पूछ लिया okay. आपने। Right, right, right. Okay. थैंक यू। Okay. ठीक है जसवीर। Thank you so much. थैंक यू। Thank you. Okay.